बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो अमेरिका के नए B-21 बॉम्बर के ऊपर है। नॉर्थरॉप ग्रमन कंपनी जो कि इस B-21 बॉम्बर को तैयार कर रही है, उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और उस प्रेस रिलीज के अंदर कहा गया है कि नॉर्थरॉप ग्रमन इस B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर को दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर दुनिया के सामने रिवील कर देगी। B-2 के बाद बनाया जाने वाला ये एक नया स्टेल्थ बॉम्बर होगा। आई बिलीव आप कह सकते हैं कि ये जो B-21 बॉम्बर होगा ये 6th जनरेशन के जहाज़ों को कॉम्प्लीमेंट करेगा और इसके अंदर बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाएंगी जो कि आने वाले दिनों के अंदर हम 6th जनरेशन के जहाज़ों के अंदर देख सकेंगे। ये B-21 बॉम्बर ना सिर्फ खुद से बॉम्बिंग कर सकेगा बल्कि आई बिलीव कि इसके जो पायलट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स को भी ऑपरेट कर सकेंगे और मेरा ख्याल है कि ये एक फॉर्मेशन के अंदर जो है वो मूव करेगा। B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर एक अकेला बॉम्बर नहीं होगा बल्कि ये 6th जनरेशन के जहाज़ की तरह एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स होगा जिसमें एक बॉम्बर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स को जो है वो ऑपरेट कर सकेगा और उनको साथ लेके चलेगा। अगर इसको अकेले से खुद से स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग करनी पड़ी तो वो भी ये कर सकेगा, क्योंकि ड्रोन्स जो है वो तो स्ट्रेटेजिक मिशंस के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा रेंज नहीं होगी। इसकी रेंज जो है वो इतनी ज़्यादा बनाई जाएगी, इसको इतना ज़्यादा बड़ा बनाया जाएगा कि ये दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग कर सके। सोवियत यूनियन हो गया या कोई और दुनिया का एरिया जहाँ पे इसको अकेले भी जाना पड़े तो ये अकेला भी जा सकेगा। और अमेरिकन का कहना यह है कि आप इस B-21 बॉम्बर को दुनिया का सबसे एडवांस स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कह सकेंगे। खैर ये तो अमेरिकन का क्लेम है, जब ये सामने आएगा तो पता चलेगा। इस B-21 बॉम्बर की फर्स्ट फ्लाइट के बारे में अमेरिकन का कहना यह है कि 2023 के अंदर हम इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद इसकी टेस्टिंग वगैरह चलेगी, फिर इसको प्रोडक्शन लाइन के ऊपर डाल दिया जाएगा। आज की दूसरी खबर जो है वो तुर्की के हवाले से है। तुर्की ने अपनी एडा क्लास कॉर्वेट जो कि उसने यूक्रेन के लिए तैयार की है पानी के अंदर उतार दी है। एडा क्लास की इस कॉर्वेट की लॉन्चिंग सेरेमनी के अंदर यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ने जो है वो हिस्सा लिया और वो इस बहरी जहाज की लॉन्चिंग सेरेमनी के अंदर खुद से जो है वो मौजूद थी। ये एडा क्लास की कॉर्वेट्स जो है ये पाकिस्तान भी तुर्की से परचेज कर रहा है। ये बहुत से रिकॉनेसेंस मिशंस को परफॉर्म कर सकती है, सर्वेलेंस मिशंस परफॉर्म कर सकती है, अर्ली वार्निंग, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर वॉरफेयर में हिस्सा ले सकती हैं। एम्फीबियस ऑपरेशंस भी इसके जरिए से आप कर सकते हैं। और इन कॉर्वेट्स के बारे में कहा जाता है कि ये इस वक्त दुनिया की बेस्ट कॉर्वेट्स के अंदर शामिल होती हैं। इन कॉर्वेट्स की जो डिस्प्लेसमेंट है वो तकरीबन 2400 टन की है। पाकिस्तान की जो जुल्फिकार क्लास की फ्रिगेट है उसके भी टनेज जो है वो तकरीबन इसके बराबर ही है। पाकिस्तान की जुल्फिकार क्लास की जो फ्रिगेट है वो तकरीबन 2500 टन की है और ये जो एडा क्लास की कॉर्वेट है इसकी टनेज जो है वो तकरीबन 2400 टन है। तो इन दोनों शिप्स को आप कह सकते हैं कि टनेज के अंदर एक दूसरे के बराबर हैं। यूक्रेन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऐसी 2 कॉर्वेट्स का ऑर्डर कर रखा है। ये ऑर्डर उन्होंने 2020 के अंदर प्लेस किया था, यानी कि आप कह सकते हैं कि रशिया के इन्वेजन से पहले उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया हुआ था। जब 2020 के अंदर ये डील साइन की गई थी तो इस डील की जो कीमत थी वो तकरीबन $256 मिलियन की थी। 2023 के अंदर इस कॉर्वेट को यूक्रेन के हवाले कर दिया जाएगा और इस कॉर्वेट को यूक्रेन के अंदर बाद में कंप्लीट किया जाएगा। आज की तीसरी खबर जो है वो इंडियन एयरफोर्स के हवाले से है। इंडियन एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ से बनाए जाने वाले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के फर्स्ट प्रोडक्शन बैच को अपने अंदर इंडक्ट कर लिया है। इन अटैक हेलीकॉप्टर्स को प्राचंद का नाम दिया गया है। 3 अक्टूबर को एक सेरेमनी कंडक्ट की गई थी जिसके अंदर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी हिस्सा लिया। इंडियन एयरफोर्स ने इन हेलीकॉप्टर्स के लिए एक नई यूनिट को रेज किया है। इस यूनिट को 143 हेलीकॉप्टर यूनिट का नाम दिया गया है और ये 1 जून 2022 को रेज किया गया था। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास तकरीबन 3 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इंडियन एयरफोर्स ने इस तरह के 10 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर जो है वो कर रखा है, जबकि इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि वो इस तरह के तकरीबन 65 हेलीकॉप्टर्स जो है वो अपनी फोर्स फ्लीट के अंदर इंडक्ट करेगी। इस हेलीकॉप्टर को इंडियन आर्मी भी जो है वो इस्तेमाल कर रही है। इंडियन आर्मी ने अभी सिर्फ 5 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर कर रखा है, जबकि इंडियन आर्मी का प्लान है कि वो इस तरह के तकरीबन 95 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर करेगी। आज की आखिरी खबर जो है वो यूक्रेन के हवाले से है। जैसा कि मैं आपको अपनी कुछ पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि रशिया जो है वो ईरान से मुहाजिर 6 UAVs हासिल कर रहा है, परचेज कर रहा है। मुहाजिर 6 UAVs के अलावा रशिया ने ईरान से कुछ कामिकादी ड्रोन्स भी हासिल किए हैं जिनको ईरानियन शहीद 136 का नाम देते हैं। लेकिन ये जो मुहाजिर 6 ड्रोन्स हैं ये थोड़े ज़्यादा केपेबल ड्रोन्स हैं, थोड़े बड़े ड्रोन्स हैं। जो कामिकादी ड्रोन होता है वो तो सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब आप उसको लॉन्च कर देते हैं तो उसने अपने टारगेट के ऊपर जाके फट जाना होता है और आप उसको दूसरी दफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो इस तरह के ड्रोन्स होते हैं इन ड्रोन्स के ऊपर आप मिसाइल्स, बॉम्ब्स वगैरह लगा सकते हैं। इन ड्रोन से आप रिकॉनेसेंस का बड़ा अच्छा काम ले सकते हैं। ये मुहाजिर 6 ड्रोन जो है ये 12 घंटे तक हवा के अंदर रह सकता है।
اور 5400 मीटर की बुलंदी तक जा सकता है। अब यूक्रेन की मिलिट्री ने यह दावा किया है कि उन्होंने ईरान के बने हुए महाजर 6 ड्रोन्स जो हैं उनको कैप्चर कर लिया है। अब ये उन्होंने किस तरह से कैप्चर किया ये तो उन्होंने नहीं बताया। क्या इन ड्रोन्स को हैक किया गया है या ये ड्रोन्स जो है किसी मेल फंक्शन की वजह से क्रैश कर गए, क्योंकि इन ड्रोन्स को हैक भी किया जा सकता है और इनको हैक करके अपने इस्तेमाल के अंदर लेके जाया जा सकता है और बाद में इनको किसी एयरफील्ड के ऊपर आप लैंड कर सकते हैं। या दूसरी वजह ये हो सकती है कि ये ड्रोन्स किसी भी वजह से मेल फंक्शन कर गए हो, किसी ऑपरेशन के ऊपर इन ड्रोन्स को भेजा गया हो और वहां पे ये मेल फंक्शन कर गए हो और यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर जो है वो लैंड कर गए हो, वहां से यूक्रेन की फोर्सेज ने इनको कैप्चर कर लिया हो। इससे पहले जब ये खबरें आ रही थी कि रशिया ने ईरान से ये ड्रोन्स परचेज किए हैं, तो उस वक्त जो ईरान के एम्बेसडर यूक्रेन के अंदर मौजूद थे उनका कहना यह था कि हमारा कोई ड्रोन जो है वो इस जंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहा और ईरान जो है वो इस जंग के अंदर ना रशिया का साथ देगा ना ही वो यूक्रेन का साथ देगा। लेकिन मैंने ही आपको कई वीडियोस बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि ईरान जो है वो ये ड्रोन्स रशिया को सेल कर रहा है। रशिया को अशद ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त अमेरिका और नेटो कंट्रीज जो हैं वो यूक्रेन को बड़ा जदीद असला दे रही हैं। खास तौर पे ये जो हाई मार्स है ना जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं, इन्होंने रशिया का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। तो रशिया ने भी अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी जो है उसको बदला है और उसने ये ईरान से कुछ कामिकाजी ड्रोन्स हासिल किए हैं और कुछ उसने ये महाजर 6 ड्रोन्स हासिल किए हैं और ये बेसिकली थोड़े नंबर्स के अंदर रशिया ने परचेज नहीं किए ईरान से। कहा जाता है कि रशिया ने तकरीबन 1000 ड्रोन जो है वो ईरान से परचेज किया, तो अब उनमें से एक ड्रोन जो है वो यूक्रेन के हाथ लग गया। खैर ऐसी चीज़ें तो जंग के अंदर होती रहती हैं। जब आप जंग के अंदर कोई चीज़ भेजेंगे तो उसने मेल फंक्शन भी करना है, उसने तबाह भी होना है, तो दुश्मन के हाथ लग जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ खुल के सामने आ गई है और कंफर्म हो गई है कि ईरान जो है वो रशिया को ये ड्रोन सेल कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।